दोबारा से मरणमय स्थिति को पहुंच गए। ऐसा लगा जैसे मुर्दे लेटे। तब मैंने भगवान का स्तवन किया, पूजन किया। तब जो आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं इस अरण्य में आया हूं। और आकाशवाणी क्या हुई नारद? तो नारद जी कहने लगे आकाशवाणी हुई थी कि आप सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म। तब सनकादि ऋषि बोले ये सत्कर्म जप ध्यान समाधि का विषय नहीं है। सत्कर्म का मतलब है कि आप भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण करो। तो देवर्षि नारद कहने लगे भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ को जिस श्रवण करने की बात करते हो, ये वेद और गीता ही से तो निकला है। वेद और गीता के नवनीत को ही तो भागवत है। तो ये तो हमने सीधे सीधे उन्हें वेद सुनाया, गीता का पाठ किया, तब प्राण नहीं आए, तो इस भागवत में प्राण कैसे आ जाएंगे? तब सनकादि ऋषि ने नारद से जो कहा, नारद जी को कहा कि तुम्हें सीधे आम के वृक्ष में लगा के कहें कि इसको खाओ और बताओ ये आम का स्वाद कैसा है, तो बता सकते हो? जब वही आम में फल आता है, पक जाता है, पकने के बाद जब किसी के द्वारा मार्केट में या अपने घर में जब वो पकने के बाद तोड़कर खाते हैं, तब उसका रस पूछें तो आप बता पाओ? लगा ठीक कहते हैं सनकादि ऋषि। तो बोले ये वेद और उपनिषद की जो चर्चा करते हैं, ये वेद जो है सीधे उस वृक्ष की तरह है, और ये भागवत क्या है? उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। भागवत के महात्मा में लिखा है निगम कल्प तरोर गलितम। ये निगम कल्प तरु है, ये वेदों से निकला हुआ वह फल है जिसमें न तो गुठली है न छिलका है, कोई त्याज्यांश नहीं है। और इसको जो खा लेते हैं फिर उनके जीवन में संकट नहीं होता। इसलिए सत्कर्म सूचका नूनम ज्ञान यज्ञास्मृतै बुधै। सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ, शुभ कर्म है मंदिर बनाना। मंदिर बनाना सत्कर्म के अनंतर नहीं आता। सत्कर्म है आत्म परोक्ष की साधना। सत्कर्म है भगवान के सत्स्वरूप को इसी जीवन में अपरोक्ष करना, कथा का श्रवण करना। अब कथा का श्रवण प्रारंभ होता तो कथा प्रारंभ हुई और देवर्षि नारद कथा सुनने लगे, और उस कथा की सप्ताह विधि का विस्तार करते हुए हमें लगता है आज देर नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा हर विषय पर प्रसंगात्मक प्रकाश डालते हुए जितनी बुद्धि हमें गुरु कृपा से प्राप्त है, उस बुद्धि के अनुसार भगवान की कृपा से हम प्रयत्न करते हैं कि हमें कथा में इधर उधर की बातें नहीं, कथा की बातें। अभी आप कथा जब सुनते हो ना, लगता है कथा किसकी सुन रहे हो? किसकी कथा सुन रहे हो? भगवान की ना। भगवान की कथा सुनते हो, सुनाने वाला कोई दूसरा होता है, फिर कहते हो कल्याण नहीं हुआ। ये कथा भगवान की सुन रहे हो, सुनाने वाला भी कोई दूसरा है, ऐसा कभी नहीं लगा। ये कथा हमारी है, हमारे से ऐसे बहुत सारे प्रयोजन आएंगे। हाथी की कथा आएगी, गज और ग्राह, बहुत सारी कथा आएंगी जो हमारे जीवन से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये मनुष्य धीरे धीरे कथा को केवल कथा की दृष्टि से, कथा एक कहानी है भगवान की, सुन ली चले गए, नहीं। कथा तो जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। कथा तो व्यवहार में की इस जटिलता का उत्तर है। कथा तो इस मृत्यु रूपी प्रश्न का आंसर है, उत्तर है। इसलिए कथा वो नहीं है, कथा हमारी है, हमारे जीवन की है, और हम ही आत्मा है ना। आत्म रूप से भगवान हमारे अंदर प्रतिष्ठित है, और वो विराट हो और वो इसी जीवन में मिले। तब कथा को उस ज्ञान यज्ञ की चर्चा करते हुए सनकादि ऋषियों ने बोले ज्ञानम यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागण स्थापनार्थम प्रयत्नता। ये भागवत ही तो एक ऐसा ग्रंथ है जो रोज सुनने लायक, जबकि हम भोजन रोज न करें तो ज्यादा रोगों से बच जाएं। भोजन रोज करेंगे, कथा कभी सुनेंगे। पैसा रोज कमाएंगे, कथा कभी सुनेंगे। कथा जिस दिन, अभी हमें भगवान ऐसी जरूरत नहीं लगी। भगवान यदि पैसे की तरह जरूरी लग जाए ना, तो मैं आपको ये कहता हूँ जिस दिन पैसे की तरह कीमती तुम्हें भगवान लगेगा,
उस दिन भगवान तुम्हारे पास होगा, ये मैं हाथ उठा के कहता। पर हमें भगवान अभी पैसे की तरह कीमती नहीं लगा, भगवान अभी पत्नी की तरह प्रिय नहीं लगा, पति की तरह प्रिय नहीं लगा। प्रियतम कहते तो हैं, प्रियतम तुम कब आओगे, भजन गाना अलग है, पर अभी प्रियतम, जिस प्रीतम की हम कथा करते हैं, अभी वह प्रीतम इतना भी प्रिय नहीं हुआ। यदि हमें भगवान पैसे की तरह भी प्रिय लग जाए, पत्नी की तरह, बच्चे की तरह, परिवार की तरह, संसार के पदार्थों की तरह यदि भगवान एक बार भी अपनी जगह हमारे हृदय में बना ले, तो हृदय में बैठा भगवान ही तो है जो तद दूरे तदवंत के, भगवान से दूर। अज्ञानियों के लिए भगवान इतना दूर है कि वो इस जीवन में मिलेगा ही नहीं, और ज्ञानियों के लिए भगवान इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, यदि नजदीकी का वर्णन करें तो उससे नजदीक कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान सबसे नजदीक यदि कोई है तो भगवत भक्तों के लिए भगवान सबसे नजदीक है, और जो भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है उनका भगवान बहुत दूर है। और भगवान ने कहा अज्ञानियों के लिए मैं बहुत दूर हूँ, और ज्ञानियों के लिए तो ज्ञानियों की आत्मा हूँ मैं। इसलिए भागवत ही है जो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत ही तो है जो सदा सेवन करने योग्य है। हम भगवत भक्त, एक पीने वाला अपनी आदत नहीं छोड़ सकता, वो रोज शाम को पीता है, सुबह उतर जाए तो खुमारी मिटाने के लिए पीता है। हम भक्त हैं पर रोज नहीं पीते, इसलिए जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, और मेरे श्याम सुंदर से नजर तो मिला, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाए। एक बार उससे तादात्म्य हो, उससे गहरा हो, उससे जुड़े अंदर से। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, हरिश्चित्तम समा। यदि सदा सेवन करने योग्य है, हम नहीं कहते कि सदा पैसा मत कमाओ। यदि पैसा, एक माता जी हैं जिनके संकल्प से वो चली, कथा तो उनके संकल्प से हुई, पर वो आई तो काफिला जुड़ता गया, ये विराट हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना। एक संकल्प आया, कल्पना कर सकते हो कोई करोड़ों रुपए कमा कर भी नहीं देता, और जिन्होंने प्रारंभ में ही 2 लाख रुपए का संकल्प किया, मैं जानता हूँ वो माता कोई करोड़पति नहीं है। इसलिए कहा धनियों के दिल नहीं होता, दिलदार धनी कम होते हैं। धनियों के दिल नहीं होता, दिलदार धनी कम होते हैं। अर्थात जिन किसी धनियों के दिल है वो बहुत कम संख्या में है, कम संख्या में। उन्होंने पैसे का सुख देखा है, उन्होंने बटोर लेने का सुख देखा है, बांटने का आनंद नहीं देखा। मैंने बताया ना, ये भारत देश बटोर के बड़ा बनने के लिए नहीं है, ये भारत देश में बड़े वही हुए हैं जिन्होंने अपना सब बांट दिया है, वो बड़े हो। जो बांटते हैं वो बड़े होते हैं। इसलिए जो भी बड़े हैं आपकी दृष्टि में देखा ना कभी उनका जीवन उन्होंने बांटा होगा। बटोरने वाले को हमने कभी अच्छा नहीं माना। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। बटोरने वाले तो कथाकार भी हमें व्यापारी लगने लगे। कथा भी व्यापार क्यों लगने लगी? क्योंकि बटोरने वाले आचार्यों का दर्शन होने लगा। बटोरना बहुत बुरा माना है हमारी संस्कृति में। ये वैदिक सनातन धर्म है, यहाँ बटोरने का विरोध है। यह तो सनातन धर्म को नहीं जानता, और यदि जानता है तो कभी बटोरने का समर्थन नहीं करेगा। इसलिए यहाँ तो बांटा जाता है, जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। प्रसाद जानते हो ना, प्रसाद का एक अर्थ और भी है। प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता। आपको नहीं पता, हमारे गुरुदेव के पास रुपया हो ना, आप मत्था टेक के आओ, फिर चुपचाप गिन के रखेंगे, और नजर चूकी तो गौशाला आ गया तो गौओं से प्रेम है, सारा पैसा बटोर के गौशाला। ऐसा ही हुआ, अभी हम लोग सिजई से आए तो मैंने सारा पैसा रसीदों का जमा कर दिया कि ये रुपया सारा दे देते हैं, ये गौशाला का सारी रसीदें फाइनल हो गई, और ये निर्माण चल रहा है गौशाला भवन का। पर मैंने कहा गुरुदेव की जेब में तो रहता है, रास्ते के डीजल का काम आ जाएगा। तो चले तो गुरुदेव कहते हैं 8-10 हजार रुपए जो जेब में था वो भी मैंने दे दिया है उन्हीं को। मैंने कहा गुरुदेव एटीएम ना हो मेरे पास तो डीजल ही से गए अपन ने तो सोचा, अपन ने दे दिया, अब आपकी जेब में पड़ा है, डीजल डला के इंदौर पहुंच जाएंगे। गुरुदेव बोले वो मैंने तो चुपचाप दे दिया, पहले मैंने तुमसे पूछा, तुमने कहा रखे रहो, तो जब तुम चले गए इधर उधर तो मैंने पकड़ा दिया। पहले मेरे से गुरुदेव ने पूछा कि ये है, लेना हो तो ले लो,
मैंने कहा गुरुदेव आप जेब में डाले रहो, किसी को भी देने का दिल करता है आपको रखे रहो। अब गुरुदेव ने देखा कि अब तो इंदौर ही जाना है और इंदौर में बहुत सारे भगत हैं। गुरुदेव के धनवान भगत तो सबसे ज्यादा इंदौर ही में है। धनवान भी हैं, समर्पित भी हैं, गुरुदेव की आज्ञा के प्रति मिटने के लिए तैयार। शिष्य वो है जो गुरुदेव की आज्ञा के लिए। आपको महिमा पता ना, शीश दिए जो गुरु मिले, पैसा दिए नहीं, कोई सामान वस्तु दिए नहीं, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आप भाग्यशाली हो कि आप एक ऐसा गुरु मिला है जो शीश देने से मिले तो भी सस्ता जान, ऐसा गुरु। अभी हम लोग वृंदावन में श्री राम कमल दास वेदांती के मंच पर गए, वहाँ देश के और बड़े बड़े साधु थे, बड़े बड़े साधु। अरे वो साधु, वो साध्वियाँ यदि गुरुदेव हों और वो आ जाएं तो आप गुरुदेव को छोड़ के उनके पीछे दौड़ोगे देखने के लिए। और वो साधु अपने जवान पर अपनी वाणी से भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए जब युग पुरुष भगवान सदगुरुदेव के चरणों का वंदन करते थे, तब वहाँ बैठे हुए साधुओं ने मेरे से जब नीचे उतरा, बोले गुरुदेव का नाम तो सारे लोग सम्मान से ले रहे थे। तो मैंने कहा किसी आंदोलन की चर्चा होगी तो आंदोलन में सहभागी बने सभी संतों का स्मरण किया जाएगा, पर जब सन्यासी के जगत पर किसी की याद की जाएगी तो उसमें एक नाम युग पुरुष भगवान का भी होगा। साधुओं के जगत, साधुता क्या है वो देखना है तो गुरुदेव के जीवन से। इसलिए भक्तई सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूप सहसा विरासित। वो सप्ताह ज्ञान यज्ञ क्या हुआ, उस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के बीच ही भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लिए हुए उस बद्री वन में आ गई और सभा मंडप में नृत्य करने लगी। बही सत्संग की गंगा, हरे मन चल नहाया, हरे मन चल नहाया। बही सत्संग की गंगा, हरे मन चल नहाया, हरे मन थोड़ा थोड़ा भाव के साथ ताली से बुझी ज्योति जो जीवन की, बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगा लाए, उसे फिर से जगा लाए। श्री राधे बोले सदगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की। श्री राधे भागवत गीता, यही बेला कर ले पान अमृत भागवत गीता। लगा है धर्म का मेला, लगा है धर्म का मेला, हरे मन
चंचल भटकता फिर कहा दर दर भराया नाम है चंचल करे विश्वास जग तेरा करे विश्वास जग तेरा तुझे बना लाए तुझे बना लाए की गंगा हरे बल चलना आया है हरे बल चलना आया है हरे बल चलना आया है। पूरी सद्गुरुदेव भगवान की परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का आगमन आज संकल्प दिलाना है कि जो भी 7 दिन सुनने का संकल्प लेंगे वो मन में संकल्प कर लें कि सुबह हम फलाहार करेंगे, चाहे घर में है कहीं रहे, प्रातः दोपहर फलाहार करेंगे, शाम का भोजन करेंगे। ये नियम जो पालें और 7 दिन सुने वो सब 7 दिन के हमारी कथा के परीक्षित हैं। ठीक है, अब आप सोच ले मेरे प्रवचन तक बाद में मैं हाथ उठवाऊंगा। ठीक है, जो लोग सच्चे मन से, नहीं मैं विनोद में नहीं गंभीरता से कह रहा हूँ कि 7 दिन कथा का संकल्प लेके 7 दिन सुने और जैसे परीक्षित के नियम है ऐसे ही आप भी दिन में फलाहार करें और शाम को भोजन करें। बस ये नियम है, 7 दिन सुने तो आप सब परीक्षित हैं। उसमें कोई रुपए की शर्त नहीं है। जो हमारी मुख्य यजमान है उन्होंने तो 2 लाख का संकल्प किया है, आपको करना ही है तो 51 रुपए का संकल्प कर लेना और उतने से आप 7 दिन कथा सुनो तो जो पुण्य मुख्य परीक्षित का वही आपका है। ठीक है, तो अब हम थोड़े से शब्द, अभी अभी मेरी फोन से बात हुई, देश में गायों की समस्या है। बाकी आज निर्णय शाम को स्वामी ज्योतिर्मयानंद करेंगे। तो हमारा भी मन है कि एक जगह हम जो वृद्ध गाय हैं, समस्या है, वहाँ कुछ जल्दी व्यवस्था कर दें ठंडी में, कि वो गायों की सुरक्षा भी हो और उनकी सेवा भी हो। ऐसा वो आज हम अभी यहाँ के बाद जाएंगे अविनाशी अखंड धाम, जो गुरुदेव का निर्वाण महोत्सव चल रहा है उसमें भी कथा करने जाएंगे। और सुबह का यहाँ कल से 8 बजे से 9 बजे जो ध्यान का रखा गया है प्रवचन का, उसमें भी हम भाग लेंगे और लगातार कथा की पूर्ण तक ये सुबह का भी चलेगा। बाकी जितने आप आए, सुबह शर्त नहीं है कि सभी लोग भाग लें। 7 दिन का संकल्प श्रीमद् भागवत का है, ध्यान में आपकी स्वतंत्रता है, आप आओ। जो यहीं रहेंगे वो तो दोनों में भाग लेंगे ही, पर जिन्हें बार बार आने जाने में दिक्कत है वो नहीं भी भाग ले सकते, पर कथा में भाग लें। एक और दूसरी ये सुविधा कि जो यहाँ रहेंगे, क्योंकि यहाँ सुबह जो जलपान दिया था उसमें अन्न था, तो एक आदमी ने कहा कि अब हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए ये है कि अपन कुछ सोचेंगे कि हम फलाहार ही दें जो यहाँ रहेंगे, जिन्हें 7 दिन कथा सुननी है, ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो ये ध्यान रखना होता है, फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। इतना यदि होने लग जाए तो समझो तुम इस युग के ऋषभ हो, उस जमाने के छोड़ दो, इस युग के वामदेव हो, इस युग के जड़ भरत हो, उतने ना सही। तो युग होता है तो कुछ छूट भी तो मिलती है, और कलयुग में तो वैसे भी छूट है। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ लीजिए। अभी इतना कह के मैं विश्राम लेता हूँ और कल की सूचना करता हूँ। सुबह शाम हर सभा में हम भाग लेंगे। ओम शांति शांति शांति। सत्संग वाली नगरी चले माना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा। मल मल के निर्मल हो मना, सत्संग वाली नगरी चले माना।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय